शर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। इनपुट आउटपुट के अंदर हमने 3 क्लासेस पढ़ी थी। फर्स्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट को सीखा था। सेकंड क्लास में हमने स्टेप बेस वाले क्वेश्चन और बैच बेस वाले क्वेश्चनों पे डिस्कस किया था। थर्ड क्लास में आज मेंस लेवल के, क्लरिकल मेंस लेवल के क्वेश्चनों पे बात करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप आपके डिस्प्ले में रखें। तो चलिए एक बार वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। हेलो, तो चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया प्यारे बच्चों, स्टेप इज, अब देखो पहले नंबर पे स्टेप है और अगले हाँ, तो स्टेप 3 में वो फिर नंबरों में, 4 में अल्फाबेट में, 5 में फिर नंबर में और 6 में। तो ऐसे क्वेश्चन एक मेंस लेवल के क्वेश्चनों में काउंट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो तो आपको करना क्या है। जैसे आपको दे रखा है फर्स्ट लाइन में इस वर्ड जो आपको दे रखा है EORTACIP, ठीक है जी। और नेक्स्ट लाइन में आपको दे रखा है EORTACIP, ठीक है। इन्हीं दो से अब सोचो कि ये 25 और 17 जो भी इनसे है, ऐसे ESTYHI, नेक्स्ट इज AE, अगला है IMLP, ठीक है जी, AHR, और ये लिखा हुआ है ACEENQU। नंबर दे रखे हैं आपको स्टेप 1 में 25, 17, 30, 17, 6, 25, 19, 24। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, अल्फाबेट से नंबर बनने का मतलब, आपने अगर अल्फाबेट कोडिंग पढ़ी थी जिसमें हमने एक नंबर कोडिंग पढ़ा था, कोडिंग डिकोडिंग में, उनमें होता क्या था कि इन अल्फाबेट से कहीं ना कहीं नंबरों को बना दिया। अगर मैं बड़े ध्यान से देखूं, 5, 15, 18, 20, 1, 3, 5, 9, 17। तो बड़े ध्यान से, टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार क्वेश्चन को हटाओ, बड़े ध्यान से देखना बच्चों कि ये क्या है। ये इसको बना दिया है 25, तो इसके बीच में क्या रिलेट किया होगा, ऐसा क्या क्रिएट किया होगा। तो ध्यान से देखने पे दिखता है 5 और 20 मिलके क्या बन गया बच्चों, 25। 1 और 16 दोनों मिलके क्या बन गए, 17। क्या ऐसा चलो, तो हेलो हेलो, चलिए, तो अब आपने देख लिया कि 30, H और I 9 और 8 बन गया 17। तो देखा है, तो आपको दिखाई दिया फर्स्ट प्लस लास्ट की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया। तो ये हो गया स्टेप 1 का लॉजिक, इसको आप साइड में लिख लेंगे। डन। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को लाइन डिस्प्ले में। स्टेप 1 हमें क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के बाकी पार्ट में। अब आपको 125 और उसके बाद, तो ये तो ना शायद आप सभी को दिख ही रहा होगा, 25 से 125 5 गुना, 17 से, ये टेबल दिख गया। एक्चुअली मुझे और आपको क्या देखना है, 17 5 जा 85, 25 5 जा 125, ऐसे ही 34 जा, अब ये 4 पे हो गया, 17 5 जा 6, 4 जा 25 जा। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या, सेकंड स्टेप में, इन्हें स्टेप बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या हुआ,
अगर इवन नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 4 और ओड नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय। हेलो, चलिए, तो अब आपको देखा आपने कि इवन को 4 से और ओड को 5 से, जहां 25 5 से, 19 5 से, 17 को 5 से, पर इवन नंबर जैसे 6 आया 24 लिख रखा है उसको, 30 आया 120 लिख रखा है, आगे 24 चौक 96, ठीक है। तो इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ओड नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस। अब अगले स्टेप में फिर एक अल्फाबेट आ गया, तो स्टेप 3 के लॉजिक को समझने के लिए मैं ना एक बार इसका स्टेप यहां लिख लेता हूं। 125 85, ठीक है जी, उसके बाद आपका है 120 85 24, इसको लिखता है H1, इस वाले को लिखता है M64, ठीक है जी, इसके बाद वाले को लिखता है C1, ठीक है जी, उसके बाद वाले को लिखता है M64, 24 वाले के नीचे लिखता है आपका F4। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दो, इसका लॉजिक समझना, क्या धुआंधार जिसे बोलते हैं ना, धुआंधार लॉजिक लगा रखा है। एक एक क्वेश्चन 10-10 12 मिनट लेगा प्यारे बच्चों। ये मेंस में आए हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कट ऑफ हायर टू लोअर आई हुई है। अब ध्यान देना, इसने करा क्या है भाई, इतना रोमांचक काम है ना, आप देख के हैरान हो जाएंगे। 1 + 2 + 5 टोटल करने पे होता है 8, 8 किसकी प्लेस वैल्यू है, H की, और 1 फर्स्ट के स्क्वायर कर दो 1, ऐसे ही 8 और 5 13, 13 किसकी प्लेस वैल्यू है, M की, 8 का स्क्वायर कर दो 64, और ये आगे कहीं भी अप्लाई कर लो, यहां करते हैं 2 6, 2 का स्क्वायर 4, 13 8 का स्क्वायर 64, 3 1 का स्क्वायर, तो आपको सब जगह पे ये दिखेगा। तो स्टेप 3 में लॉजिक लगा, टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन ला दें। अब लॉजिक क्या है, सम ऑफ डिजिट्स बना दिया उसको प्लेस वैल्यू प्लस फर्स्ट वाले का स्क्वायर। चलिए अगला पार्ट, अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4 हो गया आपका क्रिएट। 3 तो आपका, सॉरी 3 तो हम छोड़, अच्छा स्टेप नंबर 1 एफर्ट्स दे रखा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डन है। चलिए उसके बाद 4 ये था, इनपुट गायब था भाई इस क्वेश्चन का, कोई बात नहीं। स्टेप नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 5 में उसने क्या किया, स्टेप नंबर 5 में अब इसको बना दिया 9, H होता है 8 और 1, टोटल कितना हो गया 9, ऐसे ही M होता है 13 और ये 64, 13 + 6 + 4, 13 + 6 19 + 4 23, तो सम ऑफ डिजिट्स प्लस प्लेस वैल्यू, सीधा सीधा काम ये किया, ठीक है जी। C का 3 और 1 4, ऐसे उसका 10 बनेगा, 6 और 4 10, ठीक है जी। आप में सभी में इसी काम को उसने दोहरा दिया है। अब अगली बार नेक्स्ट पार्ट में स्टेप नंबर 6 में, स्टेप नंबर 6 में उसने क्या किया है, स्टेप नंबर 6 में 9 का स्क्वायर 81 और 23 से बना दिया 5, 4 से बना दिया 16, 23 से बना दिया 25, 10 से बना दिया 1, 9 से बना दिया 81। तो ऐसा क्या इसने लॉजिक लगाया है, तो बड़े ध्यान से देखोगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं पे ओड नंबर आ रहा है तो 2 ऐड करने हैं, और अगर इवन नंबर आ रहा है तो उसकी स्क्वायर नहीं, छोटे नंबरों की स्क्वायर करनी है। ध्यान से देखिएगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक का कोई अक्षर आ गया उसकी स्क्वायर लिख दी। देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, 9 है, 9 को लिखा 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, 23 से लिखा 25, 2 ऐड कर दिए, ओड नंबर था, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है जी। फिर 23 है, 23 को 2 ऐड कर दिए, बना दिया 25,
ठीक है जी। इसी तरह से फिर वो 10 था, 10 का सिंगल डिजिट हो गया आपका 1, है ना। 10 का अगर सिंगल डिजिट करें 9, 1 और 0 1, तो 1 का 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 ही आएगा। नेक्स्ट 1 फिर 9, 9 का स्क्वायर 81, 23 है तो बन गया 25, 24 का हाफ, हाफ कितना होता है बच्चों 12, ऐड कर दो 36, ठीक है जी। तो इस तरह से उसने आपका ये स्टेप बना दिया और कह दिया दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस मशीन। अब नीचे आपको एक इनपुट दिया गया। सबसे पहले मैं अब टेक्निकल टीम को कहूंगा इस क्वेश्चन को हटा दें। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना, इसके स्टेप 1 में आपको जो लिखा है इसमें ना, अगर आपने क्वेश्चन में इनपुट देखेंगे तो इनपुट था इसका स्पोर्ट, ठीक है ना। तो उसने क्या कर रखा था EORT, वॉवेल्स और बीच वाले अक्षरों को सीधा किया था। अब आपको ना नीचे इनपुट आपको जो दिया गया है दैट इज इनपुट ऑफ द फंक्शन। एक बार क्वेश्चन का इनपुट लिखने दीजिए। आपका इनपुट है मोस्ट, मस्ट मोस्ट, मैं लिख लेता हूं मस्ट मोस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैक्सिकन, मॉस्किटो, मेल्ट, तो मैं लिखता चला जाता हूं, टेक्निकल टीम हटा दे क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। मैक्सिकन, मॉस्क्यू, मॉस्किटो या भाई, देन है मेल्ट, देन है मार्वल, देन है आपका मार्बल, ठीक है जी। और फिर लिखा है मेंस, सारे एम से स्टार्ट होने वाले। अब इसमें करना क्या है, टेक्निकल टीम को कहूंगा इसको भी हटा दें एक बार, लोगों को भी। अब आप सभी अक्षरों का फर्स्ट और लास्ट छोड़ के लिखना शुरू कर दीजिए जैसा उसने करा। मस्ट का एम और यू और एस बच जाएगा, पर उसे रखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको लिखा जाएगा SU। मोस्ट का हो जाएगा OS। मैक्सिकन में सारे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे बेटे। अब ये है CAN, तो N और M को हटा दो और बचे हुए अक्षरों को असेंडिंग ऑर्डर में A, देन C, देन E, देन I, देन X। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे ही इसका E और ये हट जाएगा। अब इनको लगा दो आप असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा इनमें I से बड़ा है आपका, इनमें देखेंगे O, देन R, देन S, देन T, देन U। मेल्ट में E और T बचेगा। मार्बल में सबसे पहले का A, E, R और V। मार्बल में आएगा A, B, L और R। मेंस में M, I, N। तो ये आपका बन गया स्टेप 1, ठीक है जी। ये बन गया आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 निकालने के लिए क्या कहा था, फर्स्ट प्लस लास्ट की प्लेस वैल्यू ऐड। S और U 21 और 19 30 40 हो जाएगा। 15 और 19 ऐड कर दीजिए, प्लेस वैल्यू 34 हो जाएगा। 1 और 24 टोटल 25 हो जाएगा। 9 और 21 टोटल 30 हो जाएगा, सबकी प्लेस वैल्यू का, ठीक है जी। अब 9 और 12 टोटल हो जाएगा 21। 1 और 22 टोटल हो जाएगा 23। 1 और 18 टोटल हो जाएगा 19। 1 और 14 टोटल हो जाएगा 15। बस अब आप बनाते चले जाएंगे। ये होते हैं आपके इनपुट बेस्ड क्वेश्चन, और एक पीओ मींस में जरूर आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के अगला स्टेप। अब इवन है तो 4 से, ओड है तो 5 से। 4 से 16 136, ओड है तो 5 से, इवन है तो 4 से, ओड है तो 5 से, ओड है तो 5 से, ओड है तो 5 से, ओड नंबर है तो 5 से मल्टीप्लाई। एज इट इज जो स्टेप वाइज चलता चला जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 4, सम ऑफ द डिजिट प्लेस वैल्यू प्लस फर्स्ट का स्क्वायर। 6 और 1 7 और 0 7। 7 नंबर किसका होता है G, 1 का स्क्वायर 1। 6 और 3 9 और 1 10, 10 होता है J, पहला 1 का स्क्वायर 1। 5 और 2 7 और 1 8, 8 पे होता है H और 1 का स्क्वायर। 2 और 1 0 और 1
टोटल हो गया 3c 1 का स्क्वायर 1, टोटल हो गया 6f 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 1 वाले हैं भाई, टोटल है 7g 1 का स्क्वायर 1, टोटल है आपका 9 और ये 14 नंबर n 9 का स्क्वायर 81, टोटल है 12l 7 का स्क्वायर 49। ठीक है जी, तो इस तरह से ये स्टेप नंबर 4 हो गया। नाउ स्टेप नंबर 5 में क्या था, आपको उसने दिया कि सारे डिजिट्स का जोड़ कर देना है, G7 और 1 8, 10 और 1 11। ठीक है जी, अब ऐसे 8 और 1 9, 3 और 1 4, 6 और 1 7, 7 और 1 8। ठीक है जी, उसके बाद आपको दे दिया 14 और 8 22 और 1 23, 12 और 4 16 और 9 25। ठीक है जी, तो इस तरह से हो गया। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना था, बड़े ध्यान से अगर आपने देखा हो, लास्ट स्टेप में आपने क्या किया था, इवन अगर 10 से कम वाले अक्षर थे, इफ नंबर्स आर, ठीक है जी, नंबर्स आर एडिंग बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स, तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है जी, 11 का 121, बस इसको लिखते चले जाइए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो लिखते चले जाते हैं फटाफट से, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49। तो चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और ये आपका बन गया स्टेप 1 2 3 4 5, और ये बन गया स्टेप। यहां 6 का लॉजिक था, सम ऑफ डिजिट्स मैंने लिखा नहीं था, होल स्क्वायर, बस कुछ भी नहीं था। 8 का स्क्वायर, 1 और 1 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। चलिए इस तरह से बन गया। अब टेक्निकल टीम को कहूंगा इसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, अब आप ना क्वेश्चन लेफ्ट साइड पे कर दीजिएगा प्लीज। चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्प्ले में लाइए और क्वेश्चन को आप लेफ्ट साइड पे मूव करवा दीजिए फटाफट से। अब आपको नीचे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब आपको पहला क्वेश्चन यहां पे पूछ रखा है एग्जामिनर ने कि भाई हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस इनपुट। आपके सामने था 6 स्टेप रिक्वायर्ड हुए, तो आंसर मार्क करेंगे 6, दैट विल बी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। तो आप देख लीजिए 64 36 वाला आपको कौन सा दिख रहा है, 64 481, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ राइट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट एंड सेकंड इन द लास्ट स्टेप इनटू लास्ट स्टेप से आपको क्या बताना है, देखो बेटे, विच इज द फोर्थ राइट ऑफ द थर्ड स्टेप इन गिवन इनपुट। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में लेफ्ट से थर्ड के राइट में फोर्थ, 1 2 3 4, आंसर इज 19। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 19। अगले वाले क्वेश्चन में आपको कहता है हाउ मेनी इवन नंबर आर इन लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में एक इवन नंबर, 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 4। लास्ट क्वेश्चन उसने आपसे पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर द राइट ऑफ 85 इन स्टेप 3। स्टेप 3 में 85, भाई इसमें स्टेप 3 बोल रखा है ना, या हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द राइट ऑफ 85 इन स्टेप 3। तो देख लीजिए भाई 85 के राइट में कोई 85 था कोई, भाई 85 तो शायद होगा ही नहीं। स्टेप 3 में 19 के 5 पे 19 5 95 होता है, 85 होता है, 95 होता है भाई। हाँ ये अगर फिर 1 और 17 18 19 ठीक था, तो इसके राइट में एक ही एलिमेंट है, 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए वहां पे 85 गलत है, वहां 95 कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखा प्यारे बच्चों आपने एक मेंस लेवल का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही और सॉलिड क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि भले हमारा एक क्वेश्चन बने, भले हमारे 2 बने, भले हमारे 3 बने, अब जितने भी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन हम खेलेंगे सारे मेंस लेवल के खेलेंगे। तो चलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।